जी, लेजर अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। सबसे पहले आपने ये देखिएगा टी फॉर्म में कैश बना हुआ है। सबसे पहला टी कैश क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आप देखें सबसे पहली ट्रांजैक्शन ही कैश की है, ठीक है? तो पहली ट्रांजैक्शन में आपने तरतीब से स्टेप बाय स्टेप चलना है और वैसे ही अकाउंट्स बनाते जाएंगे हम। तो ये कैश अकाउंट आ गया आपके पास, और कैश अकाउंट आपका आ रहा है डेबिट साइड पे, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लूँ ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा जी, कैश अकाउंट आपके पास डेबिट साइड पे आ रहा है 50,000 से, ठीक है? ये आपके पास 50,000 से आ रहा है और डेबिट साइड पे आ रहा है। आप सबसे पहले कैश का टी अकाउंट बनाएंगे और ये 50,000 लिख देंगे डेबिट साइड पे। सेम वही चीज़ आपने उठा के इधर रख देनी है 50,000, और डेट लिखते नहीं है। ये जनवरी 20 को हुआ था ना, तो 1/20 लिखा हुआ उसने शॉर्ट करके, ठीक है? तो 20 जनवरी को ये 50,000 डेबिट आ गया, सही है? इसके बाद आपने देखना, इसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप चलें। नेक्स्ट आपकी जो ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा है? कैपिटल स्टॉक। और कैपिटल स्टॉक भी आपका 50,000 से आ रहा है। तो ये कैपिटल स्टॉक के लिए आपको कैपिटल स्टॉक का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो कैपिटल स्टॉक का अकाउंट आपकी, चलो मैं ज़रा क्लियर कर दूं। कैपिटल स्टॉक आप ये इसने अलहदा बनाया हुआ बाद में जाके, लेकिन आप उसके नीचे ही बना सकते हैं, कैश अकाउंट के नीचे ही, ठीक है जी? तो ये आपके पास कैपिटल स्टॉक आ रहा है और कैपिटल स्टॉक का उसने क्या किया? टी अकाउंट बनाया, और टी अकाउंट बना के कैपिटल स्टॉक आपका क्रेडिट साइड पे आ रहा था 50,000, तो उसने क्रेडिट साइड पे ही 50,000 लिख दिया और डेट लिख दी 20 जनवरी, ठीक है? ये पहले दो अकाउंट्स आपके क्लियर हो गए, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएं और बनाते जाएं अकाउंट, चाहिए? नेक्स्ट मूव करें बेटा, और ये अमाउंट सब थोड़ी क्लियर हो गई हमें। अच्छा, नेक्स्ट सर हमारे पास, दोनों को मिला के लिखेंगे ना टी नहीं नहीं अकाउंट मिला, में, लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे। नहीं देखें, कैश अकाउंट तो ये आ गया ना 50,000, वो कैश अकाउंट में ही आएगा। और कैपिटल स्टॉक में आएगा, उसका अकाउंट टी अकाउंट अलग होगा, ये टी की शक्ल है ना, तो हर हर एक का अकाउंट डिफरेंट बनेगा, ठीक सही है? है। अच्छा, अब रेंट एक्सपेंस है आगे नेक्स्ट, ठीक है जी? रेंट एक्सपेंस आपका कितना आ गया? $400, और ये डेबिट साइड पे आ रहा है, तो इसीलिए आपने रेंट एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाना है। तो ये आपका दिखेगा सेकंड लास्ट में, ये रेंट एक्सपेंस अकाउंट आपके पास मौजूद है, ठीक है? तो रेंट एक्सपेंस अकाउंट कितना आ गया? $400 का डेबिट साइड पे ही आ गया, और 20 जनवरी को रेंट एक्सपेंस अकाउंट आपने बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा आ रहा है? कैश। देखिएगा कैश दोबारा सर से, जी जी, सर हर अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस करना जरूरी होता है सर? वो बाद में बताता हूँ, बैलेंस करना मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है? बैलेंसिंग बाद में सीखते हैं, एंड पे। पहले ये समझ लें टी अकाउंट कैसे बनाया, ठीक है? कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे आ रहा है। अच्छा, कैश अकाउंट आपने एक दफा बना लिया तो दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। ये क्रेडिट साइड पे 400 है, तो ये कैश अकाउंट में दिखेगा क्रेडिट साइड पे 400 आ जाएगा आपका, ठीक है जी? 400 आ जाएगा, और सेम 20 जनवरी को डेट आ जाएगी। क्लियर? आपके पास अब ये कैश की ट्रांजेक्शन और रेंट की ट्रांजेक्शन भी क्लियर हो गई। अगली ट्रांजेक्शन, तो ट्रांजेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चलते जाए, आपके अकाउंट्स बनते जाएंगे। उसके बाद ऑफिस सप्लाईज आ गई। ऑफिस सप्लाईज क्या डेबिट हो रही है आपकी 200 से। ऑफिस सप्लाईज का देखिएगा, ये इसने अकाउंट बनाया हुआ, ऑफिस सप्लाईज 200 से डेबिट हो रही है, और ये किस जनवरी को है? 21 जनवरी को, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास है अकाउंट्स पेएबल, ये क्रेडिट हो रहा है 200 से, तो अकाउंट्स पेएबल आपके पास, अकाउंट्स पेएबल ये बना हुआ है आपके पास ऊपर। अकाउंट्स पेएबल 200 से क्रेडिट आ जाएगा 21 जनवरी को। क्लियर? ये आपके पास तीन अब एंट्रीज हो गई हैं। 20 जनवरी की भी दो थी, और एक 21 जनवरी की हो गई। अब हम चलते हैं 22 जनवरी पे। 22 जनवरी को ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है 15,000 से। ऑफिस इक्विपमेंट का अभी तक हमने टी अकाउंट नहीं बनाया, तो 15,000 से टी अकाउंट इसका ऑफिस इक्विपमेंट का बनाएंगे। ये देखिएगा, इसने ऑफिस इक्विपमेंट का ये 15,000 से टी अकाउंट बना के 15,000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है 22 जनवरी को, ठीक है? और फिर कैश अकाउंट आ जाएगा। कैश अकाउंट एक दफ़ा बना हुआ है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, इसलिए हम यहाँ पे जाके कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 15,000 से 22 जनवरी को, ठीक है? उसके सामने डेट लिख देंगे। ये वाली ट्रांजेक्शन भी होगी। हमने 20 जनवरी की दो ट्रांजेक्शन, 21 की भी कंप्लीट कर ली, 22 की भी कर ली। अब 26 की देखते हैं।
26 तारीख को तो सर अकाउंट। एक बात पूछनी है जी सर। जी प्लीज पूछिए। सर जहाँ पे लाखों की ट्रांजेक्शन होंगी वहां पे भी हम हर ट्रांजेक्शन का ऐसे ही अलग 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 बनाएंगे? एग्जैक्टली वहाँ पे लेजर बुक्स होती हैं बड़ी बड़ी, जहाँ पे हजारों लाखों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। वहाँ पे कैश की बुक होती है अलहदा, बड़ी बुक होती है एक। तो वो डेली बेसिस की कैश की अलहदा रिकॉर्ड हो जाती हैं। और ये मैनुअल सिस्टम अब खत्म हो गया हुआ है। मैनुअल सिस्टम से अब चूंकि ये ओरेकल फाइनेंशियल और ये सैप आ गए हैं, तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी पड़ती हैं, वो आपको ऑटोमेटिकली उनके प्रॉपर अकाउंट्स में एंट्रीज खुद ही फेंक देते हैं, ठीक है ना। मैं सर ऑडिट की बात कर रहा हूँ। ऑडिट के दौरान तो ये सब क्योंकि उसमें तो ये सब चीजें होती है ना, तो जी इसी जी। की बुनियाद पे फिर वो समरी करते हैं। हाँ जी। तो ऑडिट के लिए आप अगर कोई मिस्टेक पकड़ते हैं, अगर कोई मिस्टेक लगती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो रिवर्स अकाउंटिंग साइकिल चलना पड़ता है फिर, ठीक है ना। सही है। वो बाद में डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, सही। अकाउंट्स रिसीवेबल का अकाउंट हमने ये बनाया, इधर ये डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2000 डेबिट साइड पे आ जाएगा 26 जनवरी को, ठीक है। बैलेंस को भी ना देखें, वो बाद में एंड पे करते हैं। उसके बाद 26 जनवरी को सेकंड जो इफेक्ट आया वो कंसल्टिंग रेवेन्यू का 2000 से आया, तो कंसल्टिंग रेवेन्यू का अकाउंट बन जाएगा, अभी तक नहीं बनाया था। तो कंसल्टिंग रेवेन्यू का 2000 से क्रेडिट साइड पे आ गया, और डेट आपने शॉर्ट में लिख दी 126 या 26/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मेट 26/1 का होगा तो वो लिख देंगे आप। और लास्ट हमारे पास है 31 जनवरी की, और हम सारी ट्रांजेक्शन कर चुके हैं। 31 को यूटिलिटीज एक्सपेंस आपके डेबिट हो रहे हैं 100 से। यूटिलिटीज एक्सपेंस का अभी तक हमने अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए यूटिलिटीज एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 100 से 31 जनवरी को। और अकाउंट्स पेबल आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है, ये क्रेडिट हो रहा है, तो अकाउंट्स पेबल आपने पहले भी बनाया। उसी में जाके आप एडजस्ट करेंगे, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट कर देंगे। पहले ये 200 से क्रेडिट हो रहा था, और 31 जनवरी को ये 100 मोर अमाउंट से क्रेडिट हो गया, तो इसे हमने क्रेडिट कर दी। क्लियर। तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपने एक्चुअली ये जनरल जर्नल से उठा के सारी की सारी उनके प्रॉपर अकाउंट्स में रखनी। इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंट्रीज, ठीक है। इसको कहते हैं क्लासिफाई करना, सही है। तो अब आते हैं इस क्लासिफिकेशन पे, फोकस करते हैं टी अकाउंट्स पे। अच्छा, अब बैलेंस देखें, बैलेंस कैसे निकालना है। बैलेंस इंतहाई आसान है निकालना, जरा समझ लीजिए। ये 50,000 का डेबिट था, और क्रेडिट साइड पे था टोटल 15,400। आपने 50,000 में से ये 15,400 माइनस किए, तो अमाउंट आपके पास बची 34,600, ठीक है। और आप ये अमाउंट हमेशा ये याद रखें, रूल याद रख लें बैलेंस का। अमाउंट आप हमेशा हैवी साइड पे लिखें, जो साइड हैवी होगी उसी का बैलेंस उसी साइड पे लिखा जाएगा, ठीक है। तो 50,000 में से ये माइनस करने के बाद भी अभी भी इस साइड पे कितने बचे हुए हैं, 34,600 बचे हुए हैं, तो बैलेंस इसी साइड पे आएगा, ठीक है। क्लियर। अब आगे है अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस देखें, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए डेबिट साइड का बैलेंस 2000 सा डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा। ऑफिस सप्लाईज के भी क्रेडिट साइड पे कुछ भी माइनस करने वाला नहीं है। याद रखें डेबिट और क्रेडिट हमेशा माइनस होते हैं, ठीक है, तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 200 में से 0 माइनस करेंगे वही आ जाएगा, 200 बैलेंस आ जाएगा डेबिट साइड पे। ऑफिस इक्विपमेंट के भी डेबिट क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, तो इसलिए डेबिट साइड का बैलेंस ही डेबिट साइड पे आएगा 15,000। अकाउंट्स पेबल के डेबिट साइड पे कुछ नहीं है, इसीलिए हमने दोनों क्रेडिट को जमा कर दिया। क्रेडिट और क्रेडिट हमेशा प्लस होते हैं, डेबिट और डेबिट भी हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है, लेकिन डेबिट और क्रेडिट माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये क्रेडिट और क्रेडिट प्लस होके टोटल बैलेंस कितना आ गया आपके पास, $300 आ गया। कैपिटल स्टॉक आपके पास क्रेडिट डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड का बैलेंस ही आ जाएगा 50,000। रिटेन्ड अर्निंग में ना तो आपकी डेबिट साइड पे कोई चीज़ है ना क्रेडिट साइड पे, इसलिए कुछ भी नहीं है, अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं है। जो चीज़ मौजूद नहीं है उसका आप अकाउंट ना बनाएं। कंसल्टिंग रेवेन्यू का क्रेडिट साइड का बैलेंस है, डेबिट साइड पे कुछ भी नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट साइड का बैलेंस ही आ जाएगा। और रेंट एक्सपेंस का डेबिट क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, इसलिए डेबिट बैलेंस आएगा। यूटिलिटीज एक्सपेंस का भी क्रेडिट साइड पे कुछ नहीं है, इसलिए इसका डेबिट का बैलेंस आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो बैलेंस निकालने में बेटा? नो नो सर। सर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी चीज़ है, वो है ट्रायल बैलेंस बनाना, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस को समझते हैं हम, हाउ टू मेक दिस ट्रायल बैलेंस। अच्छा जी, ये आपके पास
सर ये जो अभी बनाए हमने वो लेजर है। जी जी, लेजर अकाउंट्स बनाया बिल्कुल, लेजर अकाउंट जिसमें क्लासिफाई किया अकाउंट्स को, ठीक है। अच्छा जनाब, ये तीसरी चीज आ गई है, इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसको कैसे बनाना है, अब लेजर से हम करेंगे ट्रायल बैलेंस में, और शिफ्ट करना है, सिर्फ अमाउंट को शिफ्ट करना है, बहुत ही आसान है ये। आप देखिएगा इसका फॉर्मेट तकरीबन जनरल जर्नल से मिलता जुलता है, ये जो पहले बनाया था हमने जनरल। सबसे पहले कंपनी का नाम, फिर लिखेंगे आप ट्रायल बैलेंस। इसको ट्रायल बैलेंस क्यों लिखते हैं, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो आपने यहाँ पे सारे बैलेंसेस लिखने हैं, सिर्फ लेजर से सारे बैलेंसेस उठा के लिखने हैं, ठीक है। और दूसरा, ये एंड पे जाके दोनों हमेशा बैलेंस होने चाहिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा बैलेंस होना चाहिए, इसीलिए इसको ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और जिस डेट को बनाया गया है, क्योंकि हर मंथ के एंड पे बनाया जाता है, या जिस मंथ के एंड पे या जिस ईयर के एंड पे बनाया जाएगा, तो वो डेट आ जाएगी, जिस डेट को बनाया जा रहा है वो डेट आ जाएगी। तो पहला नंबर कंपनी का नाम, दूसरा ट्रायल बैलेंस, और तीसरा डेट आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला आपका अकाउंट था कैश का अकाउंट, और इसका बैलेंस किस साइड पे आ रहा था, डेबिट साइड पे 34,600। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैश अकाउंट, और उसका डेबिट साइड पे बैलेंस लिख देंगे 34,600, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड आपका कॉलम, सेकंड आपका अकाउंट है जी अकाउंट रिसीवेबल का। अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस कौन सी साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे 2000 का। इसका भी डेबिट साइड पे 2000 का बैलेंस आ गया, ये आपने लिख दिया 2000 का। फिर क्या है जी, ऑफिस सप्लाईज, इसका भी डेबिट साइड का ये बैलेंस आ रहा है, तो इसका डेबिट साइड पे बैलेंस 200 लिख दिया आपने। फिर आपका ऑफिस इक्विपमेंट का 15,000 बैलेंस आ रहा है, तो ऑफिस इक्विपमेंट का आपने डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है जी। तो ये चारों अकाउंट देखें आपने यहाँ से उठा के इधर पोस्ट कर दिए, सही है ना। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है, ऑफिस सप्लाईज है, ऑफिस इक्विपमेंट है, ये इधर आगे सारे डेबिट साइड, ये सारे डेबिट साइड पे ही आ रहे थे, ठीक है। क्योंकि इन सबका बैलेंस भी डेबिट साइड पे था, सही है। अच्छा, अब चलते हैं हम आगे जो अकाउंट्स हैं बने हुए देखते हैं। इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करूं जी। अच्छा जी, अब इसमें देख लें, सबसे पहले अकाउंट्स पेएबल का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 300 का, तो आपने अकाउंट्स पेएबल का क्रेडिट साइड पे बैलेंस लिख दिया 300 का। फिर कैपिटल स्टॉक का 50,000 का बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड पे कैपिटल स्टॉक का जाके आपने 50,000 क्रेडिट साइड पे लिख दिया। रिटेन्ड अर्निंग का कुछ भी नहीं है, तो रिटेन्ड अर्निंग का आपने जीरो लिख दिया, बल्कि ये लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। कंसल्टिंग रेवेन्यू का 2000 का क्रेडिट बैलेंस था, तो इसलिए कंसल्टिंग रेवेन्यू का जाके आपने 2000 का क्रेडिट साइड पे लिख दिया। रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंस, तो रेंट एक्सपेंस आपने जाके डेबिट साइड पे लिखा। और यूटिलिटीज एक्सपेंस भी आपका डेबिट साइड पे आ रहा है बैलेंस, तो ये बैलेंस एक्चुअली आपने देखना है, तो बैलेंस आपने यहाँ पे उठा के रख दिया। आप जब लेफ्ट साइड का ये सारे डेबिट्स का सम करेंगे, तो ये डेबिट्स का सम इट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्रेडिट साइड, ठीक है। तो लेफ्ट साइड का जिसको हम डेबिट साइड कहते हैं, उसका सम हमेशा राइट साइड यानी क्रेडिट साइड के इक्वल होना चाहिए, क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम ट्रायल बैलेंस में बेटा? सर एक हेड का सर अगर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होना इक्वल जरूरी नहीं नहीं है है। तो इसका मतलब कोई